हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर और सक्सेसिव डेरिवेटिव। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है और ये नाम है इसका। सक्सेसिव बोल देते हैं अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर दो बार डेरिवेटिव करने पे भी सक्सेसिव होता है। तो नॉर्मली हम अब तक क्या करते हैं, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालता है हर फंक्शन का। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं आप फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करते हैं कोई भी रूल लगा के, तो उसकी एक वैल्यू निकलती है। उस वैल्यू का अगर आप दोबारा फिर से डेरिवेटिव करते हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और तीसरी बार फिर से डेरिवेटिव कर देते तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमें एक वैल्यू दी गई है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्र माइनस 7x प्लस 4। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्र प्लस 10x माइनस 7 और ये तो 0 हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम ये जो हमारा फंक्शन आया है, इस फंक्शन को तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब जब मैं इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करूँगी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। इट मीन्स d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर निकलेगा। ये हमारा फंक्शन था जो बचा था। तो अब इसका करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 6 दूनी 12x प्लस 10, और क्योंकि 7 के साथ x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज से लिया गया है कि हमें एक्सरसाइज में इस तरह से y इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो क्या सिंपली पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्या है, ये u डिवाइड बाई v है हमारा, u डिवाइड बाई v है तो क्यूटेंट रूल लगेगा। तो लगाते हैं v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव और v स्क्वायर। तो ये x प्लस 7 और इंटू, क्योंकि यहाँ पर 3x है तो जस्ट 3, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम इस तरह से। ये माइनस का निशान तो ब्रैकेट वाले साइन चेंज हो जाती है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 3x से 3x कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस का है, यहाँ पर 3x माइनस का है। तो हमारे पास बचा क्या, 21 माइनस 5। तो 21 में से 5 माइनस करें तो 16 आ गया हमारा, और नीचे क्या है x प्लस 7 स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहा। यहाँ तक तो वैल्यू हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आ गई। अब हमें फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, वही u इंटू, क्योंकि ये फंक्शन किस तरह से आया, u डिवाइड बाई v से आया है। या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लगा के जो मैंने लगा रखा है, या फिर आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाके ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको ऐसे कंफर्टेबल लगे तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर पहले मैं ये वाला करवा देती फिर ये बताती हूँ भी। तो u इंटू वी का फिर से फॉर्मूला 7 प्लस एक्स स्क्र इंटू 16 का डेरिवेटिव माइनस 16 इंटू 7 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव, और नीचे x प्लस 7 का स्क्र और इसका होल स्क्र। तो यहाँ पर x प्लस 7 स्क्र माइनस 16 इंटू 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, और x का यहाँ पर अंदर वाले का 1 ही आएगा तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। तो 16 दूनी 32। तो ये हमारा इस तरह से निकला। अगर मैं इसको खोल लेती हूँ, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7, तो मतलब तो क्या बनता है x प्लस 7 का स्क्र माइनस ये होगा 32, और ये क्या था x प्लस 7। तो नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा था x प्लस 7 का स्क्र और उसका होल स्क्र। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 7 दो बार आएगी, x प्लस 7 स्क्र ये दो बार आएगी। तो मैंने क्या किया, दो बार आएगी तो मतलब इसकी पावर 4 हो जाएगी। ये 2 इंटू 2 4 ही तो हो जाएगी ना पावर। ये x प्लस 7 की पूरी पावर 4 हो जाएगी। तो ये मैंने अलग से लिख लिया x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 7। तो क्या हुआ, इस x प्लस 7 से मैंने x प्लस 7 को कट कर दिया। अब क्या बताऊँ, मेरे पास एक प्लस का x प्लस 7 है और एक माइनस का x प्लस 7, तो ये गई। तो नीचे x प्लस 7 की 3 वैल्यू रहेगी और माइनस ऊपर क्या गया माइनस 32। तो माइनस 32 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैंने कहा था कि वो सेकंड एक फॉर्मूला और है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको ऊपर लेके जाइए, पावर को ऊपर लेके जाइए, क्या
16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 माइनस 2। अब सिंपल इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब इसका सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल सिंपल आंसर निकलेगा। डेरिवेटिव करेंगे अगर इसका सेकंड ऑर्डर तो निकलने वाला है, ये क्या होगा, 2 को आगे लेकर के -32 एक्स प्लस 7 -2 और -1 करते हैं ना, पावर में से 1 लेस करते हैं, तो ये कितना निकल गया, -32 एक्स प्लस 7 की पावर -3, क्योंकि -3 पावर है तो इसको प्लस में करने के लिए नीचे लेके आएगी, तो -32 डिवाइड बाई एक्स प्लस 7 की पावर 3, वही आंसर निकल गया। जो आंसर मैंने इतने लंबे प्रोसेस से निकाला u इंटू वी लगा के, वो आंसर आप सिंपली इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए यही कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा कि आप इसको ऊपर लेके जाइए, पावर माइनस में हो जाती है, और सिंपली आपको बस पावर को आगे लेके 32 आ जाएगा, माइनस का 32 ऊपर रह जाएगा, और एक्स प्लस 7 को, क्योंकि इसकी पावर माइनस में 3 थी तो नीचे लेके गए तो प्लस में 3 थी, आंसर आ गया। अब आपको एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि इस तरह से लिखा गया कि प्रूव डैट, तो इससे डरना मत, ये कुछ नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ पूछी जाती है, क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद इस तरह की वैल्यू आ रही है, या यहाँ पर क्या पूछा गया कि -m² इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो ये y क्या है, y हमें यहाँ एक पूरा फंक्शन दे रखा है, तो इतना तो क्लियर होगा कि -m² आएगा, उसके बाद ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ आएगा। अब किस तरह से आएगा ये देखते हैं। सिंपली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले हम। तो फर्स्ट देखो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगे तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव लिखते हैं। इस तरह मतलब डेरिवेटिव करते हैं, ये तो पहले लिख लेते हैं, डी डिवाइड बाई डी एक्स और पावर, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव करते हैं, प्लस फिर सेम फंक्शन को जो हमें दिया गया कांस्टेंट के साथ एज इट इज़ लिखो, डेरिवेटिव कर दो पावर का। तो इसका पावर का डेरिवेटिव करूँगी तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है एक्स की पावर, तो 1 को आगे लेके आगे और 1 -1 करेंगे तो एक्स 0, और 1 आगे तो लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट m बच गया, यहाँ पर -m बचेगा, और इस तरह से हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये m इसके साथ मिल गया तो a m e m x हो गया, क्योंकि हम माइनस के m को इसके साथ लेके गए इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा बीच में, और ये भी b-m-e-m-x हो गया। अब ये जो आपका आया है इसका फिर से डेरिवेटिव करना है हमें, बात वही रहेगी, कांस्टेंट को एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर सेम है तो डेरिवेटिव भी सेम ही आएगा, एक बार m आएगा एक बार -m आएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये m इंटू एम m², और यहाँ पर m इंटू एम m²। तो हमने क्या किया कि m² को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास फंक्शन बच गया। अगर m² को बाहर निकाल दो तो ये फंक्शन क्या है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये y की वैल्यू हमें दी गई थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो m² इंटू वाई लिख सकती हूँ इस सारे की जगह। और क्या है, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाती हूँ, इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो वैल्यू आ तो गई जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अभी और भी देखते हैं क्वेश्चंस। पहले एक बार आपका ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक, फिर आपका स्टार्ट होता है कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिफ्रेंशिएशन। देखो मेनली हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं मास्टर्स में या फिर ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स से करते हैं, तो आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, आप अब तक आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब इस डेरिवेटिव को आपको इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है, टू फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी जो हम डिमांड के उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इस तरह से हमें दिया जाता है, ईपी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, माइनस का साइन होता है क्योंकि इसमें प्राइस में, और ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आता है आगे, फॉर्मूले में ही हमें दिया गया होता है, चेंज इन क्याउ डिवाइड बाई चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाई क्याउ, इस तरह से हमें एक फॉर्मूला दिया गया था। और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस चेंज का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ क्याउ
विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, चेंज का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ क्यू। देखो क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, और सिंपल पी की वैल्यू और सिंपल क्यू की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो आप प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। एक सिंपल छोटा क्वेश्चन करते हैं। हमें ये एक क्यू की वैल्यू दी गई, मतलब क्यू का एक फंक्शन दिया गया, क्यू कह लो या फिर डिमांड फंक्शन कह लो। प्राइस की ये वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में ही, और हमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालना। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले को लिख लेते हैं। अब फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी। तो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करती हूँ पी के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आती है -5। पी की वैल्यू हमें दी गई है और क्यू की वैल्यू पुट करने के लिए पी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 25 आ गई। बस इस सिंपली फॉर्मूले में रखना। इसकी वैल्यू क्या आई थी, -5, माइनस फॉर्मूले में ही होता है, इंटू पी क्या है 5 और क्यू क्या निकला हमारा 25। तो कट करने के बाद 5 और 5 से कट करने के बाद माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 1। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का आंसर हमारा 1 आ गया। ये बड़े आसान है। अब इस क्वेश्चन में है कि लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये क्यू की वैल्यू आपको इस तरह से दी गई है, फाइंड करनी है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो हर जगह क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या फिर प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको पी की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले क्या, जो क्यू की वैल्यू ना अभी अभी हमने किया था, जैसे ऊपर 20 है, इसको ऊपर ले जाओ तो इसकी एक तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका क्या निकालना, हमें फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर यहाँ पर ईडी लिख लेते हैं, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लिख रहे थे तो ईडी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो माइनस डेरिवेटिव क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो अब क्या है, ये बन गया क्यू के इज इक्वल टू ये है, तो डेरिवेटिव कर दो सिंपली इसका क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी। तो करेंगे तो क्या, -1 आगे p+1, क्योंकि -1 के बाद भी -1 होगा, पावर में से 1 लेस करते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, इसलिए -20 डिवाइड बाई 1 प्लस p, क्योंकि माइनस का था इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई डेरिवेटिव क्या हो डिवाइड बाई डेरिवेटिव p। अब इसमें क्या करते हैं, p की वैल्यू पुट कर लेते हैं। p की वैल्यू क्या 4 है, 4 को पुट करेंगे तो ये हमारा -4 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। p है, p की वैल्यू अब क्यू में पुट कर लेते तो क्यू की वैल्यू आ गई 4। अब जस्ट फॉर्मूले में लिखना है -4 डिवाइड बाई 5 और इंटू में 4, और ये भी p की वैल्यू भी 4 आई है और क्यू की वैल्यू भी आपकी 4 आई है, ये 4 4 और ये -4 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस वाला वो साइन जो फॉर्मूले के साथ आता है, तो माइनस से माइनस कट पहली बात। तो अब 4 से 4 कट, 4 डिवाइड बाई 5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, और आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको जस्ट स्टेप्स को याद रखना है, सिंपल डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, और स्टेप्स को याद रखना है। पहले आप डेरिवेटिव ऑफ क्या विद रिस्पेक्ट टू पी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, इनटू में पी की वैल्यू और क्यू पी की हमें दी गई होती है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में क्यू की वैल्यू भी दी जाती है तो वो निकाल लो। ठीक है, और कल आपको ये सप्लाई वाला और आगे करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।